आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद नूर आलम है मेरा नाम। इस बिहार के नीतीश सरकार के काम से कितना खुश है? मैं इस नीतीश कुमार के काम से जरा सा भी खुश नहीं हूँ। खुश नहीं है? नहीं, किस काम से खुश नहीं है? मैं ये काम ही क्या किया है। ये सरकार आई तो बोली कि दारू बंद कर देंगे, और दारू क्या बंद कर देगी, वो घर घर पहुंचा दी दारू। भैया ये लो होम डिलीवरी करवा दी। ये बंदी होता है। बोला कि भाई शादी ब्याह में दहेज प्रथा खत्म करेंगे, वो बंद हो गया क्या? वो कुछ नहीं, जो बोल दिया वो रोड पर तो दिख ही नहीं रहा। वो कागजी कार्रवाई में बस दिखता होगा वो तो। आपने शराबबंदी की बात की तो यहाँ पर होम डिलीवरी इस क्षेत्र में भी हो रहा है। होम डिलीवरी पूरे बिहार में हो रहा है। हाँ, बिहार में तो हो ही रहा है, इस क्षेत्र में हो रहा है कि इस नहीं? क्षेत्र में क्या, पूरे ऑल बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। ऑल बिहार में ही हो रहा है। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि शराबबंदी सफल नहीं हुआ है? सफल है ही नहीं ये आप हुकूमत। लोग क्या कहना चाहते हैं? शराबबंदी सफल हुआ है? बोलिए, शराबबंदी सफल हुआ है? के बराबर है, नहीं हुआ है सफल। एकदम 9 के बराबर है। तो नीतीश सरकार के काम से आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल नहीं खुश। हम तो चाहते हैं कि हुकूमत बदले ये वाली। तो इतनी महंगाई आप में- बदलाव चाहते हैं? हम तो बिल्कुल बदलाव तो आप चाहते हैं। बिहार में अब किसकी सरकार देखना चाहते हैं? गठबंधन की सरकार देखना चाहते हैं। मतलब आरजेडी को वोट दीजिएगा? बिल्कुल। महागठबंधन को वोट बिल्कुल दीजिएगा? बिल्कुल हम उसी को वोट करेंगे। तो आपको क्या लगता है महागठबंधन अच्छे से काम करेगी? काम करेगी नहीं, युवा है। युवा जो काम करेगा, जो एक बूढ़ा काम करेगा और एक युवा काम करेगा, उसमें बहुत डिफरेंस हो जाएगा ना। तो मतलब आप युवा को देखना चाहते हैं? बिल्कुल। मतलब हम तेजस्वी जी को देखना हाँ, हम चाहते हैं? चाहते हैं कि बिहार के गद्दी पे ना इस बार एक नया लड़का है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि राशन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। जो सरकार का नियम है वो नियम कानून से नहीं मिलता है। 13 रुपये यूनिट सरकार किए हुए हैं, लेकिन वो 13 रुपये यूनिट नहीं मिलता है, वो 18 रुपये यूनिट मिलता तो है। आप लोग सब मिल के डीलर से काहे नहीं पूछते हैं? पूछते हैं तो कहता है कि अफसर लोग घूस मांगता है, इसलिए हम लोग लेवे करेंगे। अफसर लोग घूस। हाँ हाँ, ना तो जहाँ जाना है वहाँ जाइए। तो इस सरकार के काम से आप खुश है कि नहीं? नीतीश सरकार के काम से जी नहीं, खुश नहीं है। खुश नहीं है? तो अभी भी 9 नंबर वार्ड में पानी जमजमाव भरा हुआ है, बरसाती पानी है। तो कैसे जाते कैसे? साधन नहीं। वो चीज़ है, सबको हम लोग के घर में पानी था, एक पैसा मिला नहीं है। सबको 6-6 हजार, जिसके घर में पैसा ये पानी नहीं था उसको पैसा मिला है, हम लोग को मिला ही नहीं घर के अंदर पानी था? है। घर के अंदर पानी था। तो कैसे रहते कैसे थे घर में? कैसे थे? छत पर रहते थे। कैसे रहते थे? बहुत दिक्कत से रहते थे। ये सिमली गांव की बात है। तो विधानसभा चुनाव आ गया, पता है कि नहीं? अरे कोई भी चुनाव है, जहन्नम में जाए, साला किसी को वोट देने का नहीं है। साला गरीब आदमी मरता है, अमीर को देता है। गरीब को मरता है और क्या बोलता है, अमीर को देता है। आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक सरकार करती है, सभी पार्टी करती है? अब कोई भी सरकार आए, कोई भी पार्टी आए, उससे मतलब नहीं है। साला क्या करता है, अभी वो गरीब वोट लेने के टाइम में पैर हाथ पकड़ेगा। और अभी हम लोग के पास में कुछ दिया नहीं है, जाकर के देखिए। साला हम लोग पानी में मर रहे थे और सबको 6,000 रुपया करके मिले, हम लोग को एक पैसा नहीं यहाँ मिला। पर जनता ये कहना चाहती है कि जब वोट का समय आता है, नेता आते हैं, पैर हाथ पकड़ते हैं, पैर हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब वो मुश्किल में है, जब वो चाहते हैं कि कोई आके काम करे, जब उनके यहाँ पे बाढ़ आया है, जब वो चाहते हैं कि उनके यहाँ कोई आके देखे, मदद करे, कोई सामने नहीं आता है। कोई नहीं कुछ और आता है। लोगों से यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र नाम है। बेरोजगारी पर क्या राय है? बेरोजगारी, मेरे 4 गो लड़का जो है से किसी तरह से हमने पढ़ाया, मजदूरी करके गांव के लोग सब जान रहे हैं, है ना। हमारी स्थिति खराब है, फिर भी हमने पढ़ाया। 4 गो लड़का, साइंस से इंटर है, BA है, फिर भी बहू आ रहा है, घास चिल्ला है, रोड पर बहू आ रहा है। मतलब बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। जी बहुत है, रोजगारी बहुत कम है। उसको तो चाय पीने के लिए मुश्किल है उस बच्चा को। में खर्चा करो तब नौकरी हो। तो यहाँ तब मिलल अफसर से। की कहे छू नोट खर्चा करने के बाद मिलता है? हाँ, नोट खर्चा, नोट। एगो वृद्धा आती 6,000 या मिला, वो उसमें जैसे हम लोगों से पैसा लिया है। वृद्धा पेंशन में भी पैसा लिया? नहीं, 6,000 या कितना पैसा लिया है घूस? 500, 1,000। 1,000 रुपया लेके तब 6,000 दिया। हाँ, तो जाकर प्रखंड में देखिए। इस बार वोट किसको दीजिएगा? चाहे हम आपको कह दें, हम किसके देंगे से कह देंगे। चाहे अच्छा ये बता सकते हैं सरकार कोई भी आए, काम कैसे करना चाहिए उसको? सरकार जो है, आज लद्दी हमर सबके बांधल है। केंद्र सरकार वही मार्च में पैसा दिलकै, मार्च में पैसा दिलकै। लद्दी में बांध पर एक टोकरी माटी नहीं दिया। हम लोग जो है सो भास गए हैं। 2 साल से हम लोग जो है सो दलिदर बन गए। नीतीश सरकार के काम से खुश है कि नहीं? अभी हम आपसे काहे कह दें, हम कोई समस्या होगा ना, बताइए। समस्या, आप पढ़े लिखे हैं, हम बोल रहे हैं तो समझिए। हाँ,
क्या नाम हुआ भैया आपका? रवि रंजन कुमार। हाँ, यहीं के निवासी हैं। हाँ, औराई प्रखंड के निवासी हैं। अच्छा, तो इस क्षेत्र के विकास से कितना खुश हैं? सर अगर वैसे देखिए तो विकास जो भी हुआ है ठीक हुआ है, लेकिन जो चाहिए जो नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है? जैसे कि आप तो हर जगह से करते हैं इंक्वायरी तो आपको पता चलता होगा, जैसे कि शिक्षा सबसे पीछे है, ठीक है, बिहार में। और शिक्षा पीछे है, उसमें क्या कमी है ये यानी बताइए। कि स्कूल में टीचर नहीं है। जैसे कि मिडिल प्राथमिक है, मिडिल है, 8 क्लास है, उसमें 2 टीचर है, 3 टीचर है, तो इसमें कैसे पढ़ाई होगा? तो मतलब आप बोल रहे हैं कि टीचर नहीं है, इसका मतलब टीचर के क्वालिटी से आप खुश हैं? नहीं, टीचर के क्वालिटी से भी खुश नहीं है। अभी के टीचर क्या करते हैं कि आते हैं, पेपर पढ़ते रहते हैं, बैठे रहते हैं, वो कुछ बच्चा को पढ़ाते नहीं है। और टीचर में तो टैलेंट ही नहीं है, आजकल के टीचर में तो टैलेंट ही नहीं है। टैलेंट नहीं है? नहीं है, टैलेंट ही नहीं तो है। मतलब यहाँ के जो टीचर हैं, बिहार के मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, इससे आप खुश नहीं हैं? किसी के भी क्षेत्र में कुछ नहीं है। अपने स्कूली स्तर पर, हाई स्कूल के स्तर पर शिक्षा की बात की, अब थोड़ा हायर एजुकेशन के बारे में, बिहार के बारे में बताइए। हायर एजुकेशन में भी कोई ध्यान नहीं देता है, कोई ध्यान नहीं देता? कोई ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे जो कॉलेज हैं बिहार में, यूनिवर्सिटी हैं, उसके बारे में आपका क्या राय है? बिहार में यूनिवर्सिटी में तो खैर पढ़ाई होता ही नहीं है, बच्चा खुद सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई कर रहे हैं आजकल। कहीं पढ़ाई है नहीं ढंग से, कहीं टीचर ही नहीं है। अगर टीचर की व्यवस्था हो तो फिर पढ़ाई अच्छी होगी। और शिक्षा के बारे में आप ये भी देखते हैं कि बिहार में जो है ज़्यादातर स्टूडेंट को शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ता है दूसरे स्टेट में, तो इस पर आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं, वो किस तरीके से काम करें? व्यवस्था होगी तो विद्यार्थी बाहर थोड़ी जाएगा। यहाँ पे ऐसा व्यवस्था किया जाए तो व्यवस्था अच्छा नहीं है। यहाँ व्यवस्था ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ अगर संस्था होगी, व्यवस्था होगी तो बाहर क्यों जाएगा? मैंने खुद नीतीश सरकार के काम से आप कितना खुश हैं? नीतीश तो उतना है नहीं, नीतीश सरकार कुछ काम बता रहे हैं जैसे नीतीश कुमार जी है, ठीक है, लेकिन अगर वो है अभी सत्ता में तो काम तो उसी को करना है, चाहे वो जैसे भी करे। अगर मानते हैं, हर जगह से सुनते हैं कि बिजली दिया है, तो बिजली देना उसी का कर्तव्य है। अगर वो सत्ता में है तो दूसरे से आपने बिजली एक मिनट, अगर वो सत्ता में है तो उसी को कर्तव्य है देना। ऐसी बात नहीं है कि है वो और दे पड़ोसी, ठीक है, तो देना उसी को काम है। रोड अगर नहीं है, अगर रोड बनवाया है तो रोड भी उसी को देना काम है। तो इसके मतलब ये नहीं है कि रोड मिल गया और बिजली मिल गया तो ये जरूरी नहीं है कि हाँ आप टीचर बहाली नहीं कीजिएगा, बच्चा पढ़ाई सही से नहीं करे। विकास का मतलब अब सिर्फ रोड और बिजली नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि रोड और बिजली नहीं है, ठीक है। इसके लिए शिक्षा सबसे जरूरी है, ठीक है। योजना में जो नाला का कार्यक्रम चल रहा है अभी वो जरूरत नहीं है। पहले अभी नाला ही नहीं है और जल नल योजना चल रहा है, पहले तो नाला ही नहीं है पानी निकासी के लिए। जल नल योजना से भी आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है इस चीज के लिए, ठीक है। तो अब की बार किसको देखना चाहते हैं बिहार में? देखिए सर, हम तो बीजेपी समर्थन है, ठीक है, एक बात बताते हैं, बीजेपी ही समर्थन है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार जिस तरह से उसका हालात है उससे हम खुश नहीं है, ठीक है। मतलब आप बीजेपी को ही वोट दीजिएगा, मतलब नीतीश जी को ही वोट दीजिएगा? आप नीतीश जी के काम से खुश भी नहीं है और उन्हीं को वोट दीजिएगा? देखिए, वोट अभी हम किसको करेंगे ये तो अभी हम खुद जान रहे हैं, लेकिन हम बीजेपी समर्थक हैं। लेकिन इस समय अभी हम नहीं बता सकते कि वोट किसको देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के जो चाल है अभी वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो कोई भी सरकार आती है, आप क्या चाहते हैं वो किस तरीके से काम करे? जो भी सरकार आए अच्छे से काम करे। पहली बात तो टीचर बहाली करे, शिक्षित सबसे ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर शिक्षित नहीं होगा तो बिल्कुल ये यहाँ गांव घर में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा चीज़ के लिए आदमी एक दूसरे से लड़ जाता है, ठीक है। और ये जाता है थाना पे जाइए, बगैर पैसा के आपको कोई सुनेगा नहीं। धांधली होता है, घुसखोरी होता है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मत पूछिए, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए अगर जो भी है तो सरकार इस पर ध्यान दे। और नीतीश कुमार जी से एक बात कहना चाहेंगे कि अगर ये दुर्गा पूजा जो रोक रहे हैं, जो अभी नॉमिनेशन हो रहा है, जो हज़ारों के हज़ारों संख्या में जो जा रहा है पब्लिक, तो या क्या आप पब्लिक को बुर्बक समझ रहे हैं या आप खुद बुर्बक है? तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और ये अगर आपके माध्यम से अगर कल पहुंच जाता है नीतीश कुमार तक, तो नीतीश कुमार इस पर कल जवाब दे कि यानी वो पब्लिक को गलत समझ रहा है या वो खुद अपने आप में गलत है, ठीक है। इसके लिए दुर्गा पूजा होना जरूरी रहता है, साल में एक बार आता है पर, तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि इसमें जो भी पूजा होना चाहिए, नाच उच हो या नहीं हो, चाहे प्रोग्राम कहीं भी हो या नहीं हो, लेकिन पूजा सही तरीका से होना चाहिए। इस तो यहाँ पर जनता ये कहना चाह रही है कि नॉमिनेशन जो हो रहा है उसमें हजारों लोग उमड़ रहे हैं, तो वो सही है, लेकिन पूजा क्यों बंद करवाया जा रहा है? पूजा भी होना चाहिए। नीतीश जी की सरकार से कितना खुश है? हम लोग खुश हैं। खुश हैं? हाँ। तो इस बार उन्हीं को वोट दीजिएगा? आप वोट देने के बिना कहेंगे खुश हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? तब
वो जिस समय जाएंगे बटन दबाने उस समय ना। आप बोल रहे हैं खुश हैं, इस क्षेत्र का हम स्थिति देख रहे हैं कि रोड का स्थिति बड़ा खराब है और 15 साल से ही रोड का स्थिति खराब है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और आप नीतीश सरकार के काम से खुश हैं? काम तो हो ही रहा है। आज लोग जो रोड पर पानी गिराते हैं उसको नीतीश सरकार क्या करेगा? तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ जो विकास अच्छा नहीं हुआ है, यहाँ पे जो सड़क की स्थिति खराब है, उसके लिए लोग जिम्मेदार हैं, उसके लिए लोग जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ हाँ सब। क्या नाम है भैया आपका? योगेश। यहाँ पे क्या काम करते हैं? यहाँ पे ठेला लगाते हैं, चाउमीन बर्गर। कितना कमाई हो जाता है एक दिन में? अभी तो कुछ कमाई नहीं होता, कमाई नहीं हो रहा, महंगाई बहुत है। तो लॉकडाउन में तो एकदम बंद था ये सब? बिल्कुल बंद था। तो घर परिवार कैसे चलता था? बस कर्जा महाजन यही सब। कर्जा उर्जा लेके चलाते थे? जी सर। और यहाँ के विकास से आप कितना खुश हैं? यहाँ के विकास इस बार में नहीं हुआ। नहीं हुआ है? नहीं। नीतीश सरकार के काम से खुश नहीं है? इस बार में विकास नहीं हुआ है। रोड और बिजली का ये सब का व्यवस्था अभी तक ठीक नहीं। बिजली का व्यवस्था अच्छा नहीं है? अभी नहीं है व्यवस्था। आपके यहाँ कितना देर बिजली आता है? मेरा यहाँ तो अभी तक कोई टाइम टेबल ही नहीं है, कोई टाइम टेबल ही नहीं है। आया और कभी गया कोई पता ही नहीं। कितना 10 घंटे भी बिजली हो, 12 घंटे भी हो, तो टाइम होना चाहिए कि 8 बजे या 10 बजे। इसका कोई टाइम नहीं है। कभी रहता है कभी नहीं रहता। कोई टाइम ही नहीं है, मतलब आपको ही पता नहीं है कि बिजली कब आएगा और कब जाएगा। और भी कोई समस्या है आपके यहाँ के? और तो देख ही रहे हैं पूरा रोड का क्या हाल है। कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें किसको चुनने वाले हैं? अभी तो समय आएगा तो देखेंगे, अभी तो समझ नहीं आया है। समय नहीं आया है? समझ नहीं आया हमें। समझ नहीं आया? हाँ, अभी देखेंगे, किसी न किसी को तो देना ही है। किसी न किसी को देना है, अभी कुछ नहीं सोचे हैं? नहीं अभी कुछ तो सोचे होंगे? नहीं सोचेंगे, समय आएगा। सरकार के काम से खुश हैं कि नहीं? उससे तो खुश है ही है। नीतीश सरकार के काम से खुश हैं, लेकिन विकास नहीं हुआ ये आप बता रहे हैं। विकास में कमी है। इस बार काम नहीं हुआ। इस बार काम नहीं हुआ। बदलाव चाहिए कि नहीं? बदलाव पूरा होना चाहिए। तो बदलाव चाहिए तो इसलिए होता है ताकि काम करे। अब अगला विकल्प आप किसे देखते हैं बिहार में? अगला विकल्प तो फिलहाल वही है, नीतीश जी हैं। जी वही। जरिया न मिलल है, न पर मिला। मेरा पति को डेथ हो गया, नहीं वृद्धा पेंशन मिलता है और नहीं कुछ मिलता है हमको सबके गरीब आदमी को। तो वृद्धा पेंशन कभी मिला कि आज तक कभी ना मिला? नहीं अभी नहीं मिला। मेरा पति गुजर गया है। कब गुजरे? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया? हाँ जी 3 साल हो गया। वृद्धा पेंशन नहीं मिल? कुछ नहीं अभी हमको सबके मिलता है। 6000 जो है 6000 2 साल से नहीं आता है हमको सबके। नहीं आता है? नहीं, पिछले बार आया और तकरा बाद 2 साल से नहीं। लास्ट टाइम कब आया था? में आया। कितना साल पहले? 2 साल पहले। 2 साल पहले आया? जी हाँ। दूसरा बाद नहीं आया? नहीं आया, न पर न एमरी आया हमको सबको नहीं। पूछने नहीं जाते हैं चाहे मुखिया से? जाते हैं वार्ड को कहते हैं तो वार्ड कहता है कि से हम ब्लॉक में दे दिए हैं, अब वो नहीं आता तो हम क्या करें? यही कहता है? हाँ, यही ब्लॉक में भी कभी गए हैं? हाँ ब्लॉक में गए हैं तो कोई कागज तो हम जमा कर दिया, अब नहीं गया है तो हमको क्या कहता है? पूछते नहीं है कि काहे नहीं हो रहा है? कोई भी कहते हैं हम सब। कहते हैं? हाँ जी कहते हैं। सीओ गड़बड़ करता है इसलिए पैसा खाता पर नहीं जाता। कुछ नहीं बोलता है? कुछ नहीं बोलता? कुछ नहीं, वो कहता है कि से पैसा तो हम खाता पर डाल दिए, अब पैसा नहीं गया तो हमको क्या कहता है? यही समस्या है? यही समस्या है। क्या मेरा नाम वकील कुमार। तो कितना खुश है बिहार के विकास से? बिहार के विकास से मैं थोड़ा भी खुश नहीं हूँ। सिर्फ आप खुश नहीं है कि आप लोग भी खुश हैं कि नहीं? हम सब खुश नहीं है। खुश नहीं है? खुश नहीं है। नहीं खुश नहीं है। क्या दिक्कत है ये बताइए? दिक्कत ये है कि हमारे देखिए बाजार में कोई व्यवस्था नहीं है सही से बाजार लगाने का। सरकार की तरफ से कुछ हेल्प नहीं हो रहा है। रोड का काम कितना दिन से फंसा हुआ है। रोड का काम मतलब 2005 से फंसा हुआ है। जब से 2005 से रोड ऐसा ही है? जब से डबल इंजन का सरकार आया ना तब से हमारे गांव में विकास नहीं हुआ। डबल इंजन का सरकार काम नहीं किया? इसीलिए इस बार युवा नेतृत्व की जरूरत है। युवा को देखना चाहते हैं? बिल्कुल। कौन युवा है वो? युवा वही है जो अभी जो देश के लिए मतलब राज्य के लिए जो अच्छा काम करेगा उसको हम लोग आप युवा नेतृत्व की मांग करते हैं बिहार में, वो युवा नेतृत्व कौन है? युवा नेतृत्व में अभी जो है कौन है? नाम पूछना चाहता हूँ। नाम है ना, जैसे जो भी नेता मेरे मतलब क्षेत्र में खड़ा होगा युवा आएगा जो मेरे गांव के लिए समाज के लिए काम अच्छा करेगा ना। अच्छा ये बताइए युवा का मतलब क्या हुआ आपके अनुसार? युवा का मतलब क्या हुआ? मेरे अनुसार युवा का मतलब है कि जो भी काम हो वो टाइम पे होना चाहिए। टाइम पे होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। तो बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री का रूप में उसको देखना चाहते हैं कि जो 15 साल चलाया सरकार उसको हम लोग चेंज करने का निर्णय लिया है। तो किसको अब देखना चाहते हैं? आप
मेरे क्षेत्र में जो खड़ा होगा उस हिसाब से जो मुख्यमंत्री के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री के बारे में मैं अभी तो नया है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं? बिल्कुल सही। अच्छा, बेरोजगारी के बारे में आपकी क्या राय है? बेरोजगारी हमारे बिहार के अंदर अभी 46 पॉइंट कुछ चल रहा है। आपका एज कितना हुआ? मेरा एज अभी 25 साल है, क्योंकि मैं बीएससी फाइनल कर चुका हूँ। बीएससी फाइनल कर चुके हैं? बिल्कुल सही। तो अब आगे का क्या सोच रहे हैं? आगे का यही सोच रहा है कि हम लोगों को कुछ लाभ मिले। अगर देश के अंदर हम लोग अगर बिहार में नौकरी मिलता है तो हम लोग बहुत खुशी होगा। तो कोई नौकरी वोकरी का तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो नौकरी अभी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। फॉर्म भरने जाते हैं, जहाँ कभी कभी क्या होता है, फॉर्म भर दिया, पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। क्योंकि मैं 2 बार एग्ज़ाम देने गया ना, तो वो रद्द हो गया था। आपका बेरोजगारी के बारे में क्या राय है? बेरोजगारी बिहार में बढ़ा है कि घटा है? देखिए, 5 साल शुरू में नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, अच्छा काम किए। उसके बाद भी थोड़ा भी अच्छा काम किए, लेकिन इस 5 साल में प्लस दारू बंद करिए, अच्छा है, वो अपने सोचे भविष्य के लिए, बच्चा के लिए, हर चीज़ के लिए, समाज के लिए, लेकिन वो कार्य कामयाब नहीं हो पाया, सफल नहीं हुआ। सफल नहीं हुआ। प्लस अभी जो गरीब सब, जो मजदूर आदमी सब है, काम करता है और प्लस माने कि शाम में आता है, वो चुल्लू देसी दारू बनता है, पी के मर रहा है। किसी का चेहरा खराब हो गया, किसी का अतरी खराब हो गया है। तो यहाँ पे जनता ये कहना चाहती है कि पहले जो शराब मिलता था वो थोड़ा ओरिजिनल था, कम पैसा में भी मिलता था, लेकिन अब जो मिल रहा है वो डुप्लीकेट शराब मिल रहा है और लोग उसको पी के मर भी रहे हैं, उससे नुकसान भी हो रहा है।